उसके पास आता उसकी रहस्यमयी दुर्घटना में मौत हो जाती। समय के साथ लोग उसे चुड़ैल कहने लगे और बचपन से ही उससे दूर रहने लगे क्योंकि उसके आसपास हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती थी। मिस जोंग नाम की इस लड़की के साथ ये सब बचपन से ही हो रहा था। एक बार एक लड़के ने मजाक में उसे अपना प्यार दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह गलती से एक अंडर कंस्ट्रक्शन मैनहोल में गिर गया। एक और लड़का जो शर्मीला था, व्हाइट डे पर उसे कैंडी देने आया, लेकिन घर जाते समय एक कार की चपेट में आकर मर गया। शुरुआत में मिस जोंग को लगा ये सब बस इत्तेफाक है। फिर हाई स्कूल में वह एक सीनियर को पसंद करने लगी। वह लड़का कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा गया था। जाते समय उसने मिस जोंग को अपनी पढ़ाई की नोट्स दी और कॉलेज में इंतजार करने का वादा किया, लेकिन अगले ही पल वह अचानक गिर गया और शरीर में झटके लगने लगे। मिस जोंग ने सोचा शायद उसे किसी जानवर ने काटा है। आसपास के लड़के उसे अस्पताल ले गए। बाद में वह सीनियर सियोल चला गया और मिस जोंग ने उसे कभी नहीं देखा। जल्द ही अफवाह फैल गई कि वह लड़का मिस जोंग की वजह से घायल हुआ। एक लड़का इन अफवाहों को रोकने के लिए लड़कियों को टोकता है और मिस जोंग को दूध की बोतल देता है, लेकिन अफवाहों ने मिस जोंग का दिल तोड़ दिया। मिस जोंग की माँ की मौत उसके जन्म के समय हो गई थी, इसलिए उसका जन्मदिन ही उसकी माँ की पुण्यतिथि भी था। उसे दोषी महसूस न हो इसलिए उसके पिता सिर्फ उसका जन्मदिन मनाते थे और उसे उपहार की जगह पैसे देते थे ताकि वह दोस्तों को खाना खिला सके और दोस्त बना सके। पिता की चिंता कम करने के लिए मिस जोंग झूठ बोलती थी कि उसके दोस्त हैं, लेकिन श्राप फिर भी खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसकी क्लास के सभी 12 लड़कों को फूड पॉइजनिंग हो गई, जबकि लड़कियां ठीक थीं। फिर सब ने मिस जोंग को शक की निगाह से देखना शुरू किया। अब मिस जोंग खुद भी नोटिस करने लगी कि स्कूल में ज्यादातर हादसे उन्हीं लड़कों के साथ हो रहे हैं जो उससे जुड़े थे। एक दिन वह स्कूल के बाद बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। एक लड़के ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में उसने घबराकर अपने दिल की बात कह दी। तभी एक बस तेजी से गुजरी और पानी उछालते उछालते बची। मिस जोंग को फिर अपनी बदनामी और श्राप की अफवाहें याद आईं, लेकिन लड़का बिना जवाब सुने ही शर्म से भाग गया। थोड़ी ही देर में 2 जोरदार बिजली गिरी। वह लड़का बिजली की चपेट में आकर मर गया। पूरे स्कूल ने उसके लिए शोक सभा रखी। मिस जोंग को अपराध बोध हुआ। उसने रोती आंखों से शव यात्रा को जाते देखा और सोचा काश वह मुझसे कभी न मिला होता, शायद वह जिंदा होता। थोड़ी दूर पर डोंगजिन चुपचाप उसे देख रहा था। वह इकलौता था जिसे मिस जोंग के आंसुओं से भीगा चेहरा दिखाई दे रहा था। अब स्कूल में हर कोई कहने लगा कि जो भी मिस जोंग के करीब आता है उसके साथ बुरा ही होता है, जैसे वो भी श्रापित हो जाता हो। लोगों ने उसे चुड़ैल बुलाना शुरू कर दिया। डोंगजिन ने इसका विरोध किया और कहा कि किसी एक वजह से पूरी इंसान को जज करना गलत है। सिर्फ इसलिए कि हादसे उसके आसपास हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह उनकी वजह है। फिर स्कूल पिकनिक पर गया। डोंगजिन फोटो खींचने की जिम्मेदारी में था। अपने कैमरे से उसने देखा कि मिस जोंग अकेले बैठकर किताब पढ़ रही है और चुपचाप उसकी तस्वीर ले ली। लंच टाइम में एक लड़के ने मिस जोंग को ड्रिंक दिया। मिस जोंग डर गई, उसका इजहार रोक दिया और भाग गई, लेकिन फिर भी उस लड़के के पैर में गंभीर चोट लग गई। डोंगजिन ने देखा कि मिस जोंग डर से कांप रही थी। पिकनिक के बाद वह भागकर फोटो डेवलप करवाने गया। उसके क्लोजअप को देखकर उसे लगा कि वह लड़की भीतर से बहुत दुखी है। अगले दिन वह घायल लड़का स्कूल में बैसाखी के सहारे आया और सबको कहा कि उसकी हालत मिस जोंग की वजह से हुई है, इसलिए उससे दूर रहें। अब मिस जोंग और भी चुप हो गई और लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। डोंगजिन ने नोटिस किया कि लंच टाइम में वह हमेशा अकेली एक बेंच पर बैठती थी, तेज धूप में। डोंगजिन की माँ पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। उसने दुकान में जाकर माँ की मदद की और खुश करके कहा कि स्कूल वेयर हाउस के सामने एक छाया लगवा दी जाए ताकि धूप से बचाव हो सके। उसकी बात पर माँ ने पहले मारा, लेकिन फिर मान भी गई। अब जब मिस जोंग छांव में बैठकर खाना खा रही थी तो डोंगजिन को सुकून मिला, लेकिन हादसे रुक नहीं रहे थे। स्कूल में छोटे बड़े हादसे होते रहे और हर बार पीड़ित वही लड़के होते जो मिस जोंग से बात करते थे। अब लड़के उससे दूर भागने लगे। अफवाहें पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गईं। यहाँ तक कि डॉन नाम की लड़की ने सबको बताया कि मिस जोंग की माँ उसकी पैदाइश पर ही मर गई थी। लोगों ने उसे श्रापित चुड़ैल तक कह डाला। रात में मिस जोंग को सबसे ज्यादा शांति मिलती थी। पिता ने देखा कि वह हमेशा अकेले पढ़ती रहती थी। पिता ने कहा कि वे उसे ट्यूशन भेज सकते हैं। मिस जोंग ने गर्व से कहा कि उसे जरूरत नहीं, वह वैसे ही अच्छे नंबर लाती है, लेकिन पिता फिर भी समझ गए कि वह भीतर से परेशान है। मिस जोंग मुस्कुराई और बोली सब कुछ ठीक है। इसके बाद वह चुपचाप स्कूल जाती और किसी का ध्यान न खींचे ऐसा व्यवहार करती। एक लड़का उसके साथ हो रही नाइंसाफी देखकर उसे सांत्वना देता है। ये सब सिर्फ इत्तेफाक है। तभी कुछ लड़कियां उन्हें साथ बात करते हुए देख लेती हैं। मिस जोंग लड़के को नजरअंदाज करके चल देती है। वह जिद्दी लड़का पीछे पीछे चलता है और इजहार करता है। तभी मिस जोंग को एक टूटा हुआ हाई वोल्टेज बॉक्स दिखता है। वह उसे चेतावनी देने ही वाली थी कि एक तार झटके से टूटकर उस लड़के को छू जाता है। एक और हादसा, एक और मौत। अब सबको पक्का यकीन हो गया कि वह एक श्रापित चुड़ैल है। अब तो वह बेंच भी जहां वह बैठती थी गालियों और बुरे शब्दों से भर दी गई। स्कूल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। स्कूल छोड़ते समय वह मुड़ी जैसे कुछ महसूस किया हो। डोंगजिन वहीं खड़ा था, उसकी ओर प्यार से देखता हुआ। वह रुकने वाला था, उसे हाय मैं ली डोंगजिन हूँ कहने ही वाला था, लेकिन मिस जोंग कभी स्कूल वापस नहीं आई। पिता बहुत नाराज थे कि उसने बिना पूछे स्कूल छोड़ दिया, लेकिन मिस जोंग कुछ नहीं बोली, बस कंबल के नीचे छुपकर रोती रही। सच जानने के
के लिए मिस्टर पार्क, उसके पिता, ने उसकी क्लासमेट डॉन से पूछा। डॉन ने मिस जोंग के साथ हुई सारी घटनाएं बता दी। तब मिस्टर पार्क को अपनी बेटी का दर्द समझ आया। आंखों में आंसू लेकर उन्होंने उसका बैग और लंच बॉक्स पैक किया। जाते समय उन्होंने देखा कि डोंग जिन उसकी बेंच से गालियों को साफ कर रहा था। बाकी सबके उलट डोंग जिन ने कभी अफवाहों पर यकीन नहीं किया। वह जानता था एक दिन वह साबित करेगा कि मिस जोंग कोई चुड़ैल नहीं है। मिस्टर पार्क ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा,